हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं जिसमें ज़्यादातर हर कोई परेशान ही रहता है कि क्या आपके पीरियड भी मिस हो गए हैं और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो भी नेगेटिव आ रहा है। तो पीरियड मिस हो गए और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या वजह हो सकती है? क्योंकि परेशानी वाली बात तो है, अगर आपके रेगुलर पीरियड चल रहे हैं, आपको टाइम पर पीरियड्स आ रहे हैं और अचानक से आपके पीरियड मिस हो जाते हैं और फिर आप प्रेगनेंसी टेस्ट लगाती हैं तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आता है, तो ये चिंता वाली बात तो है। तो अगर चिंता वाली बात है तो आपको पता होना बेहद ज़रूरी है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव किस किस कारण की वजह से आ सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। मैं प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में आपको टोटल जानकारी देने जा रही हूँ, जिसमें आप प्रेगनेंसी टेस्ट करना भी सीखेंगे, आपको कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। देखिए, जब कोई भी लेडी प्लानिंग कर रही होती है कंसीव करने की, तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर क्यूरियोसिटी बनी होती है कि बेबी कंसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे ही किसी भी लेडी के पीरियड मिस हो जाते हैं तो सबसे पहले वो प्रेगनेंसी टेस्ट लगाती हैं। तो क्या प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने से पहले लगा सकते हैं? बहुत सारी क्वेरीज आती हैं ऐसी मेरे पास कि मतलब उनको लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं और वो प्रेगनेंसी टेस्ट जल्द से जल्द लगा लेती हैं, तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। बहुत बार ऐसा होता है पॉजिटिव भी आ जाता है, लेकिन मैं आपको सारे कारण बताऊंगी क्यों आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और क्यों पॉजिटिव आने के बाद नेगेटिव आता है और क्यों आपका प्रेगनेंसी टेस्ट बार बार नेगेटिव ही आता रहता है। तो ये सारे आपके जो प्रॉब्लम है इसका आसान सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया बहुत जल्दी जानने की इच्छा होती है। जैसे ही आपके पीरियड मिस हुए फटाक से आप प्रेगनेंसी टेस्ट लगा लेती हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट लगा लेना। पीरियड नेगेटिव आने का कारण सबसे बड़ा है, क्योंकि देखिए जैसे ही आप कंसीव करेंगी आपके अंदर एक हार्मोन बनता है HCG। मैंने काफ़ी वीडियो में आपको बताया है, लेकिन इसमें मैं प्रॉपर तरीके से आपको शुरू से लेकर आखिर तक बताऊंगी क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो जैसे आपका आपका पीरियड मिस हुए, आपको बहुत जल्दी होता है कि पीरियड तो मिस, सिर्फ पीरियड मिस हुए हैं वो सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पीरियड मिस सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से होते हैं। पीरियड मिस होने की वजह और काफ़ी सारी भी हो सकती हैं, उसके बारे में भी मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी लगा लेना। जल्दी लगा लेने का मतलब ये है, जैसे आज आपकी पीरियड डेट थी, आपके आज पीरियड नहीं आए तो आपने अगले दिन ही पीरियड टेस्ट अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगा लिया तो आपका नेगेटिव आया। आपको लग रहा है कि आपका पीरियड मिस हो गए हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, क्या हो सकता है? तो देखिए, सबसे बड़ा कारण होता है जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट लगा लेना, क्योंकि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं आपके अंदर एक हार्मोन बनता है HCG, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन क्या होता है, ये आपकी यूरिन में आने लगता है। जब ये आपके यूरिन में आता है यानी कि आपके पेशाब में आता है, तब आप किट में देखती हैं ना, तो किट का क्या काम है? किट का काम है HCG का लेवल डिटेक्ट करके वो आपको 2 लाइन्स पिंक लाइन दे देती है। अगर HCG का लेवल कम होगा तो आपकी एक पिंक लाइन आएगी, तो आपका टेस्ट नेगेटिव है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही आप जल्दी टेस्ट लगाएंगी तो आपका टेस्ट नेगेटिव इसीलिए आता है क्योंकि जो आपके अंदर जो हार्मोन है, जो प्रेगनेंसी वाला हार्मोन यानी कि HCG का जो हार्मोन है वो बहुत कम होता है। जो शुरुआत के दिन होते हैं उसका लेवल इतना कम होता है कि किट डिटेक्ट ही नहीं कर पाती है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके पीरियड मिस हों, कम से कम आपको 4 दिन का वेट करना है, क्योंकि पीरियड आपके किसी और वजह से भी मिस हो सकते हैं, तो आपको 3 से 4 दिन में वैसे भी आ सकते हैं पीरियड्स। तो इसीलिए कम से कम 4 दिन का वेट करें। पीरियड मिस होने के बाद 4 दिन का वेट करें। 4 दिन के बाद 5वें दिन आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएं। तो सबसे पहला आपको पता होना, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट 4 दिन के बाद लगाना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट आप लगाती हैं, आप किसी भी टाइम लगा लेती हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो आप पानी पी रही हैं, दिन में और भी बहुत सारी चीज़ें खा रही हैं, तो उसमें क्या होता है HCG का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। तो दूसरा कारण आपका हो सकता है कि आपने गलत टाइम पर टेस्ट लगाया है। तो आपको मेन चीज़ है, पहला आपको प्रेगनेंसी टेस्ट आपको लगाना है पीरियड मिस होने के 4 दिन के बाद।
दूसरी चीज़ आपको ध्यान लगाना है, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएं तो मॉर्निंग यूरिन सैंपल से ही लगाएं। यानी कि जब आप मॉर्निंग में उठती हैं, जो फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन पास आउट करती हैं, यानी कि पहला जो आप पेशाब करने के लिए जाती हैं, उससे आपको अपना टेस्ट लगाना है। क्योंकि जो शुरुआती जो यूरिन होता है उसमें एचसीजी का लेवल अच्छे से होता है, क्योंकि उस टाइम पर आपने पानी भी नहीं पिया होता है, जिसकी वजह से उसका लेवल कम हो जाए। तो उसमें आपका एचसीजी का लेवल अच्छे से होगा तो आपकी किट अच्छे से डिटेक्ट कर पाएगी और आपका सही रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी है। तीसरी चीज़ ये है कि आप किट तो ले आते हैं लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट आप चेक नहीं करते हैं। तो किट लाने से पहले हमेशा आपको एक्सपायरी डेट उसकी चेक करनी है, ताकि आपका रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक आए। क्योंकि आपका रिज़ल्ट नेगेटिव इसलिए भी आ सकता है कि उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, तो आपका टेस्ट नेगेटिव ही आएगा, गलत ही आएगा। तो आपको एक्सपायरी डेट भी चेक करनी है। ये 3 चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं टेस्ट करने से पहले। शुरू वाले कारण मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है और पीरियड भी मिस हो गए हैं, तो और क्या कारण हो सकते हैं? ये तो मैंने आपका टेस्ट वाला बताया है। और दूसरा कारण आपका हो सकता है पीसीओडी, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज़। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो ओवेरी होती है इसमें छोटी छोटी गांठ, उसको सिस्ट बोलते हैं, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, जिसकी वजह से आपके पीरियड मिस हो जाते हैं। और आपको लग रहा है आपने अगर कंसीव कर लिया है तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो तो पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो ये आपको पीसीओडी हो सकता है, या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। आपका थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपके पीरियड मिस हो जाते हैं। मैं आपको पीरियड मिस होने की चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपका पीरियड क्यों मिस होता आते हैं। इसके अलावा आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली हैं, यानी कि गर्भ निरोधक गोलियाँ खाई हैं, जिसकी वजह से आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, थोड़ा टाइम बाद आते हैं। तो आपको लगता है कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं उसमें क्या होता है, आपकी पीरियड डेट चेंज हो जाती है, इसकी वजह से आपके पीरियड लेट हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? स्ट्रेस। आपको किसी मंथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, बहुत भागदौड़ भरी ज़िंदगी होती है, तो इसकी वजह से भी, खान पान की वजह से भी, मतलब आपको आपके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो हार्मोन का इम्बैलेंस होने की वजह से आपको पीरियड्स में एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यानी कि आपके पीरियड लेट हो जाते हैं और मिस हो जाते हैं, कई बहुत टाइम हो जाता है, किसी को 2 मंथ्स भी हो जाते हैं। तो ये कारण है। इसके अलावा आपका जो पीरियड जो मिस हो जाते हैं, थायराइड आपका हो गया है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आप वो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कराने पर आपके पीरियड लेट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रोलैक्टिन जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल बहुत कम हो जाता है उसको, और आपके पीरियड थोड़ा लेट हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं उस टाइम पर। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपके पीरियड क्यों मिस हो रहे हैं। अब आ जाती है प्रेगनेंसी वाली बात। आपको सिम्टम्स सारे फील हो रहे हैं प्रेगनेंसी के, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, पहला मैंने आपको बता दिया है, टेस्ट आपको टाइम से करना है, कब करना है ये मैंने आपको बता दिया है। और इसका क्या कारण होता है? एक होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या मतलब है? देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो बच्चा होता है उसको बच्चेदानी में तो जाके ग्रो करता है, बच्चेदानी में जाकर रुकता है, लेकिन वो क्या करता है, जब एग और स्पर्म आपके मिल जाते हैं तो वो ट्यूब्स में ही ग्रो करने लगता है। जिस ट्यूब्स के ज़रिए, यानी मान लीजिए ये आपकी बच्चेदानी है, ये उसके पास में 2 ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब से होकर के बच्चे जो स्पर्म और ओवम है वो जाकर यहाँ पर जाकर चिपकता है। तो यहाँ पर तो आपका वो गया ही नहीं, वो इस ट्यूब में ही रह गया, यहाँ पर उसने ग्रो करना शुरू कर दिया है। तो जब आपकी ट्यूब्स में बच्चा कंसीव हो जाता है तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, आपके जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो काफ़ी टाइम तक नेगेटिव ही आता रहता है, और आप सोचते हैं आप प्रेगनेंसी नहीं है और पीरियड भी नहीं हुए हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है। तो आपको ऐसे में अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि आप इसमें आप टीवीएस स्कैन करा सकते हैं। टीवीएस स्कैन में क्या होता है, आपके शुरुआती दिनों की जो अगर प्रेगनेंसी है उसमें, अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें पता चल जाता है, मतलब अर्ली प्रेगनेंसी को आप जाँच सकते हैं स्कैन के द्वारा, टीवीएस स्कैन। तो ये आप कराएंगे तो इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, क्या बेबी कहीं ट्यूब्स में तो नहीं है, तो ये आप करा सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक्टोपिक प्रेगनेंसी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपका टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। इसके अलावा कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। तो आपको हमेशा ये करना है कि आपको अपना
प्रेगनेंसी टेस्ट टाइम से लगाना है। और अगर आपका बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और आपको पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं, तो आप लैब में जा कर के बीटा HCG टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि ये आपके ब्लड से होगा और आपका ब्लड में HCG का लेवल होगा, तो आपको उसमें कंफर्म पता चल जाएगा कि आप प्रेगनेंसी है या फिर आपके पीरियड्स किसी और वजह से मिस हुए हैं। तो इसमें ये भी पता चल जाएगा। TVS स्कैन आप करा सकते हैं। TVS स्कैन में आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा कि बेबी कंसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो बहुत आसान है। अगर आप परेशान हो रहे हैं कि आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो ये चीज़ आप करा सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आ गई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।